अपने आत्माओं, आप जितने भी यहाँ देख रहे हो, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पुण्य इनको काल पूरे देगा। जितने इनकी किस्मत में है पूर्व जन्म के संचित जो शुभ कर्म है, इनको पूरे उलेट देगा। और जब तक इनको सतमार्ग नहीं मिलता, ये केवल अपनी कमाई को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अपने खजाने में तो कोई किसी प्रकार खर्चो, अपनी तिजोरी में तो निकालो, शराब पियो कि तो बकवास करो कि तो किसी तरह खो खर्चो, नो ऑब्जेक्शन। यदि आगे की कमाई ठीक बनी नहीं, एक दिन कंगाल बन जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मिट्टी लद है कुमार के, और घास न डाले कोई। हम एक ही एग्जाम्पल से हमने सारा समझ में आ जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के, कि हम राजा को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हैं, और हमारे से वो सुप्रीम भी है, क्योंकि उसके पास बाहुबल है, सेना का बल है। तो जब राजा को हम इतना महान मानते हैं, बलशाली मानते हैं, और वो भी गधा बनता है, कौन? जो भक्ति नहीं करता। सत साधना ही भक्ति का उद्देश्य है, सत साधना नहीं करता। बाकी तो सर ये राजा लोग सारे ही धार्मिक हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज भी इनके अंदर परमात्मा की प्रेरणा है। कोई की तो मंदिर में माथा टेक है, कोई की तो और नकली संतान हो जाता है, लेकिन वो साधना ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्र अनुसार जो मंत्र है वो जाप नहीं करते हैं, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, या कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाण होना चाहिए, किसी और साधना से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि साधना ठीक ना, भक्ति ना करने से जब राजा भी गधे की योनि में जाएगा तो आप जी की औकात। अब क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां गधे कुत्ते सुअर की शरीर में कष्ट पाना पड़ा। जो साधना आप कर रहे हो, कौन सी? वेदों तक का ज्ञान था, ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि हवन आदि करने से 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं मिटता। जब तक हम पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं करेंगे, सत्पुरुष की साधना, सत्य साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारे दोनों ही कर्म, पुण्य और पाप दोनों ही संचित होते हैं, वो जोड़े जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में आप अपने पेट के लिए सारा दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाते हो, घूमते हो, करोड़ों जीवों को मारकर विश्राम पाते हो, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, बैड अकाउंट में। और फिर आपने कितना चींटियों को दाने डाल दिए, आपने कितना छत पर पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई कितना और प्याऊ खुलवा दी, कोई भंडारा कर दिया, वो आपके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। और जैसे किसी संत से लेकर जो अधिकारी हो ओम नाम देने का, उससे जाप लेकर के उसको गुरु बना करके साधना की, तो वो आपके भक्ति क्रम अलग से नोट किए जाते हैं। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है,
ये कोई जाप नहीं है। राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो मनमुखी आचरण है, मनमुखी अपने मन राज्य, अपने मन को प्रसन्न करने वाली बातें हैं। तो इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे ओम नाम का जाप किसी अधिकारी से लेकर किया तो उसके ओम नाम के जाप से वो अलग लिख दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक और कंपलसरी बीमारी ला रखी है काल ने कि हठ योग अवश्य करते हैं, बैठ कर 2-2 घंटे 4-4 घंटे या तप करते हैं, खड़े होकर बैठ कर। ऋषियों ने तो हजारों वर्षों कई वर्षों तक किया, तो वो तप बन जाता है, वो अलग लिख दिया जाता है, सबका अलग अलग फल मिलता है। जैसे अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा की सत साधना नहीं करते, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति नहीं करते, उनकी साधना, उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी नहीं, ये समझ का अंतर है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने परम संत मिला नहीं, सतगुरु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना की नहीं, और वो अन्य साधना करता हुआ शरीर छोड़ गया। अब जैसे उसने कर्म किए वो फल तो मिलेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी की उपासना करे, चाहे विष्णु जी की, चाहे शिव जी की, गणेश की, दुर्गा की, ब्रह्म की, और फिर धर्म पुण्य जैसे किए उसने, वो सारे उसके अलग अलग अकाउंटों में लिख दिए जाते। अब जैसे उसने किसी व्यक्ति ने मनमाना आचरण से साधनाएं की, उसने कितना दान भी कर दिया, दाने पशुओं को चारा डलवा दिया, कितना पक्षियों को दाने डाल दिए, चींटियों को डाल दिए, कितना प्याऊ खुलवा दी, कितना और भंडारा करवा दिया, ये उसके गुड अकाउंट में लिख दिए गए अलग से। और जो सारा जीवन में उसने पाप करे वो अलग लिख दिए। जैसे एक किसान है, अब किसान खेती के लिए हल जोतता है, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 1 अड़ाई और 1000 कसाइयों जितना पाप हाली को लग जाता है। और तरह एक अलाई होती है लगभग 20-30 फुट चौड़ी और 1 एकड़ की लंबाई 200 फुट लंबी। उस 20-25 फुट की चौड़ाई में 30 फुट होगी ज़्यादा वो, तो उसके ऐसे लंबाई में वो हल से जमीन को खोदता है, जोतता है, बाता है, संवारता है। तो उस एक बार की एक हलाई में एक हाली को 1000 कसाइयों जितना पाप लग जाता है, क्योंकि ना जाने कितने जीव जंतु जमीन के अंदर होते हैं, उनके पेटा में अगर फाड़ी कुछ निकल जाती है कुसा, तो ऐसे उसको वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिख दिया जाता है। फिर जब फसल परिपक्व होती है उसमें से दाने गिरते हैं, अपने आप नेचुरली टूट कर उसमें गिर जाते हैं, तो उसको पशु पक्षी खाते हैं, चींटियाँ खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। फिर अन्य पुण्य आदि दिए जाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में कर दिए जाते हैं। अब जब तक परम संत नहीं मिलता, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं की, तो उसकी दुर्गति नहीं मिटे। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त नहीं हो सकती, परम शांति उसको नहीं हो सकती। तो उसको क्या मिलेगा? वो किया हुआ पुण्य तो मिलेगा और मिलेगा पाप भी साथ में। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है और कुत्ता अगली सीट पर खूब टोरे के साथ बैठा होता है और खिड़की में अगर देख रहा होता है सैर सपट्टे। अब वो प्राणी जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे पुण्य किए, लेकिन संत पूर्ण मिला नहीं, परम संत की और पूर्ण परमात्मा की साधना की नहीं, वो किया हुआ वर्क डन तो उसको मिल गया, वो कर्म तो मिल गया, लेकिन मिला कुत्ते के जीवन में। उस कुत्ते के लिए अलग से कमरा भी होता है, उसमें कूलर, आजकल तो एसी लगाने लगे, पहले कूलर पंखे लाया करते थे, और वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। ऐसी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज शायद मेरे ख्याल में 80% व्यक्तियों को, मनुष्य को प्राप्त नहीं, जो उस कुत्ते को प्राप्त होती है। अब उस पुण्यात्मा ने पहले पुण्य तो खूब किए, वो दे दिए कुत्ते रूप में,
कुत्ते रूप में उसने अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए और फिर बन गया सुअर। ईब के ले गाओ। अब कहाँ से मिलेंगे फैसिलिटीज? यदि ये प्राणी पूर्ण संत की शरण में होता और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की पूजा करता तो उसको क्या होता? या तो पार हो जाता, और पार मान ले ना हो पाया क्योंकि किसी कारण से, तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता। मनुष्य शरीर के अंदर ये कार कोठी सारी सुविधाएं प्राप्त होती और सब फैसिलिटीज प्राप्त होती, और मनुष्य जन्म मिलता तो कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, और फिर वह पढ़ाई फिर शुरू हो जाती जो पिछले जन्म में छुट्टी थी अधूरी, वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती और ऐसे वो पार भी हो जाता। अब जैसे उसके पाप थे, वो पापों के आधार से फिर नरक भी जाएगा, 84 लाख योनियों में धक्के भी खाएगा, और पुण्य तो थोड़े से बनते हैं, पाप का ढेर लग जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन का हिसाब लगाओ, उसमें फसल तैयार करने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हल या ट्रैक्टर से उसको खूब संवारा जाता है, उसमें भी तेल खर्च या मजदूरी लगती है। फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज भी मोल या घर का हो भी कीमत लगती है, और फिर उसमें खाद डालना है, सिंचाई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको घर पे ढोना है। अब उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा फसल तैयार करने के लिए, और उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ दो ऐसे ही पड़ी रहे, उसने छेड़ो मत। उसमें अपने आप इतना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, नरे जो है ना ये झाड़ कांटेदार झाड़ियां और ना जाने कितना कबाड़ उसमें उग जाएगा, और वो बिना मेहनत के बगैर किसी हल जोतने के ना सिंचाई करने के, एक बार वर्षा हुई और डूंडा पाट गया। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे, अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़ कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने, और आप चलते हो फिरते हो, धंधा करते हो, अपना करते हो कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है, तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छुट्टी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का, गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छुटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसको चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम तो आप भी करते हो, हाली भी हो, दुकानदार भी हो भाई, और जो है और भी काम करते हो, घर में पोछा लगाते हैं बहन बेटियां, उसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब आप ये सतनाम सच्ची साधना करते हो परम अक्षर ब्रह्म की, इस परमात्मा कबीर जी के पास एक विटो पावर है कि आपके पापों को ये नाश कर देता है, और सतनाम के जाप से ही आपके पाप नाश होंगे, क्योंकि परमात्मा ने इस मंत्र में वो शक्ति दी है। फिर उनके पास अपनी डिटो पावर भी है, वो आपके संचित कर्मों को आग लगा देंगे। अब तो ये जो कर्तव्य कर्म आप डेली कर रहे हो, ये क्रियावान कर्म बोलते हैं इनको, तो इन क्रियावान कर्मों को जैसे आप डेली
वही प्रोसीजर आज है जो आपने उपदेश ले लिया। को किसान है तो किसान वाला काम कर रहा है, और दुकानदार है दुकान का काम कर रहा है, कोई कर्मचारी अधिकारी है वो अपना वो कर्तव्य कर्म कर ही रहा है। लेकिन अब भी चलना फिरना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रतिदिन जो सिमरन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, आरती कर रहे हो, रामायणी कर रहे हो, ये समझ लो कि आप प्रतिदिन, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ये प्रतिदिन पहनना भी पड़ेगा और यूँ मैला भी होगा, बट नेचुरल है। फिर इसको रोज धो लेते हैं साबुन और जल से, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हम जो सच साधना परम संत से लेकर कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए जो हम ये सत भक्ति कर रहे हैं, हमारे डेली के जो हम जान कर करा को नहीं, और जो ये मजबूरी में हो रहे हैं, चलना भी फिर रहा है, पड़ रहा है, खेती भी करनी पड़ेगी और पोचा भी घर में लाना पड़ेगा, तो ये जो पाप है, हम किसी पाप करना उद्देश्य नहीं है। तो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरदास का पाप नहीं लगावे। तो ऐसे पहले तो ये इस भक्ति के करने से वो पाप हमारे नहीं लगता, लेकिन फिर भी बैड वो जो मैला होता है उससे, इस सतनाम के जाप से हम रोज भक्ति से सिमरन से इसको काट देते हैं। अब जैसे एक तो होती इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, और ये कर्तव्य कर्म है, ये तो हमने पता भी है कि ये पोचा ला रहे हैं, जीव मरे हैं, हमारी इच्छा ना मारने की तो भी मार रहे हैं इनको। ये जो पाप हैं ये हमारे इस मंत्र से कटेंगे जो डेली जाप कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा अकाउंट वो गेल साफ हो रहा है, और हमारे पुण्य हमारे साथ शेष रह जाते हैं। जैसे अब फसल में एक ऐसी दवाई डाल दी जाती है, एक ऐसी औषधि की खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दें तो वो फसल को हानि नहीं करती, घास को जला देती है, खरपतवार को फूंक देती है। तो ये परमात्मा का जो सतनाम है, ये दास को दिया है, ये पहले भी विद्यमान था, ये मटेरियल, ये साल्ट पहले भी था जो अब घास को फूंक रही है, लेकिन ये अब खोज होगी। ऐसे ही ये मंत्र, ये सब साधना अपने सदग्रंथों में विद्यमान थी, अब इसकी यह डिस्कवरी होगी, खोज होगी, दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। तो अब ये दवाई ऐसी मिल गई जैसे आपके पुण्य और पाप हैं, इस मंत्र के जाप से, कमाई से आपके पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष खड़े रह जाएंगे, जैसे फसल बच जाती है। तो ऐसे आप धनी हो जाओगे, ऐसे आप सफल होगे इस भक्ति मार्ग में। तो इसलिए दास ये कह रहा है कि आपकी जो कमाई है, आपका जो पुण्य है, पूर्व जन्म का भी और इस जन्म में तो आपने कमाल कर दिया ऐसे कलयुग में, और कैसे उमड़ उमड़ कर 100 काम छोड़कर आप भगवान के दरबार में आ रहे हो। आपकी आंखें खुल गई हैं और ईब आप ठीक ठिकाने आ गए। और अब आपका जो संस्कार बढ़िया बन रहा है, पहले भी अच्छी किस्मत थी। कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब कई सतगुरु शरणा ले। आप पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्माएं थी, लेकिन उस पुण्य परमात्मा आते रहे। कबीर जी चारों युगों में आए हैं परमेश्वर, और प्रत्येक युग में आप कभी ना कभी मालिक की आए हो शरण में, लेकिन उस समय आप गफलत करते रहे, थोड़ी बहुत दिन भक्ति की, फिर अपना मस्ती मार जाते, कोई 100 बाधा बन जाती, उन बाधाओं से आप बाधित हो जाते। ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उस कारण से भी आप इतनी कमाई कर गए, फिर इतनी अच्छी आत्माएं भी रहे हो, बहुत धर्मी कर्मी पुरुष भी बने हो। अब जैसे एक कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़ के चाहे लाख वर्ष तप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। यदि आप इस दास की शरण से, कबीर परमात्मा की शरण से, इस दास के नाम द्वारा दिए गए मंत्र को छोड़ के और किसी बैकाए माँ के की तो और चले गए, भक्ति करते रहे, कहते हैं चाहे लाख वर्ष करते रहिए तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। सतगुरु शरणा छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, सतगुरु संगत छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के अधीन।
एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान धर्म में जन्म था उसका, और वो पहले से परमात्मा कबीर जी की शरण में सतयुग त्रेता द्वापर में भी रही थी। लेकिन वही जो आपको बताया ना कि हम गफलत कर जाते हैं, वो पार नहीं हो पाई। अब कलयुग के अंदर एक मुसलमान धर्म में जन्म हुआ, राबी नाम की लड़की थी, राबिया भी कहते हैं राबी। तो परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। कहते हैं जो मेरी शरण में है मैं उसका दास हूँ। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं, तो हमने इससे भी विनम्र होना पड़ेगा, तब हम मालिक के निकट पहुंचेंगे। कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। तो ये राबी नाम की लड़की 10-12 वर्ष की थी, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। परमात्मा एक वृद्ध साधु जिंदा महात्मा के रूप में रास्ते में बैठ गए एक कुएं के पास। लड़की वहां आई, अपना चारा जो सिर पे रखा हुआ तो उतारा, और साधुता उस पुण्यात्मा में पहले से ही होती है जो पहले से भक्ति करता आ रहा है। कहते हैं साधु संत भक्त मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखते ही उसकी अपने आप नतमस्तक हो जाता है। लड़की ने साधु के पैर लिए, चरण छुए, तो परमात्मा ने कहा बेटा आप क्या भक्ति करते हो, कैसे ऐसे भक्ति करते हैं? हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ऐसे हैं, और नमाज करते हैं, रोजे रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो परमात्मा ने उसको काफ़ी डिटेल से समझाया, बेटा ये तो पाप कर रहे हो आप। किसी भी सदग्रंथ में और ना ये हजरत मोहम्मद जी ने भी कभी कोई पाप नहीं किया, ना मांस खाया, ना कोई गौ मारी। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद हजरत मोहम्मद जी जिनसे मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ, मुसलमान धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके विषय में परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। कि नबी मोहम्मद जैसे महापुरुष तो आदरणीय हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, और वो तो परमात्मा का, राम का, अल्लाह का नबी था। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के मुसलमान अनुयायी सीधे शस बने थे उस समय के। उनके रहते रहते 23 वर्ष के जीवन में उनके 1,80,000 मुसलमान बने थे, यानी उनके इतने अनुयायी बन गए थे। तो कहा कि 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी, उन्होंने कभी बेचारों ने, पुण्यात्माओं ने मांस नहीं खाया और ना ही किसी का जीवन से की। अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, अर्श के कुर्श पर, अर्श माने आसमान, कुर्श माने लास्ट कॉर्नर पर, अंतिम छोर पर, और अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है। अल्लाह माने उस परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म का, तकत माने वहाँ का उनका निवास है, राजधानी है, उसका राज कंट्रोलर रूम है। अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, पर खालिक बिन नहीं खाली। खालिक माने परमात्मा बिना तो एक रिजमा भी खाली नहीं है, वो उसकी दृष्टि में, उसके अंतर्गत, उससे छुपा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो पैगंबर हजरत नबी मोहम्मद जैसे पैगंबर तो परमात्मा की कृपा पात्र थे। वो तो पाक आत्माएं थी, और तुम उनकी आड़ लेकर मांस खाते, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कि हजरत मोहम्मद ने कहीं पर भी गौ की बिस्मिल करने की बात नहीं कही, गौ मारने की, बकरे काटने की नहीं की। चलो उस लड़की को कहने का भाव ये है, उस बेटी को मालिक ने कति मांझ दिया, और वह मान गई कि महाराज जी आप ठीक कह रहे हो।
तो बेटी जो मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, बकरा काटते हैं, बकरीद मनाते हैं, ये 3 बाद में चलाई है ना अपनी मर्जी से, अल्लाह का आदेश नहीं है। क्योंकि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 में ये स्पष्ट किया हुआ कि परमात्मा ने मनुष्यों को अपने रूप के अनुसार बनाया, अपने जैसा रचा, और उनको कहा कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीजदार पौधे, पेड़ और फलदार बीज वाले फल आपको दिए हैं, उसमें मांस खाने का आदेश नहीं है। उसके बाद कुरान शरीफ में या बाइबल में कोई किसी और फरिश्ते का आदेश है मांस आदि खाने का, तो वो हमने मानना नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। किसी अधिकारी कर्मचारी की बात को, आज्ञा का पालन करके राजा का कानून टूट जाने से हम दोषी हो जाएंगे। उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, महाराज, गुरुदेव, ए महात्मा जी, आप अपनी बेटी को उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा बेटा मांस नहीं खाएगी। बिला जी ने कहा जी कतई नहीं खाऊंगी, यह मेरी गारंटी, मतलब पक्का प्रण करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, और जो साधना हम बताते हैं ऐसे आप करना, ठीक है। अब उस लड़की का 4 वर्ष के बाद विवाह होना था। 16 साल की 17 साल की उम्र में उसकी शादी, विवाह का समय आया, उसने विवाह से मना कर दिया, क्योंकि वह इतनी रंगी हुई थी रंग में, पिछले संस्कार इतने प्रबल थे उस बेटी के। उसने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना कर दिया। अब माता पिता को चिंता हुई, बहुत चिंतित हो गए, खाना भी छूट गया, रोते रहने लगे, बेटी हम जवान बेटी को नहीं रख सकते, समाज हमें क्या कहेगा, हम मर जाएंगे, तेरा यहाँ कौन वारिस होगा, ये है वो है। यानी इतने परेशान हो गए कि माता पिता ने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद खसी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, बेटी तू नहीं मानेगी तो तेरे कारण हमारी जान जाएगी। पुण्यात्मा, अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बेटी चाहती है अपना कल्याण कराना, तो उसको बाधा नहीं करनी चाहिए, अपना कल्याण करवा लेने दे। उसके संस्कार अच्छे हैं जो इतना वो डिटर्मिनेशन करने जा रही है। लेकिन उस समय समाज भोला था, तो लड़की ने सोचा भी माँ बाप मरेंगे तो दोषी बनेगी, कोई बात नहीं, शादी के लिए तैयार होगी, और मन में फैसला कर लिया कि मैं अपने पति से बात करूंगी। अब परमात्मा कहते हैं सोच करे करावे साइया मन में लहर उठा, और छो सलसीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो लड़की ने कह दिया माता पिता के मैं विवाह करवा लूंगी। लड़की का विवाह हो गया, वो गई, एक अच्छे अधिकारी के उसका ब्याह हुआ, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे। एक अच्छे अधिकारी यानी एक अच्छे अफसर का ब्याह ही गई वह। और ये अफसर लोग जो होते हैं ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं, लेकिन वो ज्ञान ना होने से थोड़ा सा प्रभुता पाकर वो नरे कर्म फोड़ कर फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म के वो पुण्यकर्मी ही होते हैं। उनमें दया भी होती है, विनम्रता भी होती है। तो वो जब शादी उस लड़की की हुई, एक अच्छे साहब के साथ, अफसर के साथ, अधिकारी का ब्याही गई। जब वो अपने पति के घर गई, उसने अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि बात सुन लो मेरी, मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी और मैं अपना ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और यदि आपने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी उसी दिन। अब पहले भगवान से डरने वाले बहुत होते थे। उस पुण्य आत्मा ने सोचा भाई जब ये इतनी डिटर्मिनेशन कर रही है तो मैं क्यों पाप का भागी बनूं। वो कहने लगा राबी बात सुन ले, ये कारण बता, तू ब्याह ना कराती क्या, तेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी की हमने, आपने निकाह कबूल किया तो हमने शादी की। हाँ मैंने निकाह भी कबूल किया, सारे काम किए, पर मेरी मजबूरी थी, वो सुन ले। वह सारी कथा बता दी कि मेरे माता पिता ऐसे ऐसे अपने समाज के डर से आत्महत्या करने लगे थे, तो मैंने उनको इसलिए स्वीकृति दे दी। तो उसके पति ने कहा कि देख ले राबी, जिस प्रकार तेरे माता पिता को समाज का डर है तो मेरे माता पिता को भी समाज का डर है, मेरा भी समाज है। ठीक है, मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगा,
लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा, और मेरी दृष्टि में, मेरे व्यवहार में तू मेरी बहन होगी, और घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, अपने यहाँ बैठ कर तू भक्ति कर। उसने कहा कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मैं कल्याण करवाना चाहती हूँ, मोक्ष चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तू घर में बैठ कर साधना कर ले, तेरे लिए नौकर छोड़ दूंगा, अलग से कमरा तुझे दे दूंगा, फिर घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो वो बोली मुझे मंजूर है। अब उस लड़की ने, क्योंकि सत्संग के अभाव से वो परमात्मा की जो 2-4 वर्ष साधना की थी, फिर वह छोड़ दी। छोड़ने से फिर वो वहीं की साधनाएं जो मुसलमान धर्म के समाज में जो चल रही थी, क्योंकि जहाँ भी जाओ यही सुयल इंजेक्शन लाने वाले मिल रहे, जिस भी मस्जिद में या किसी सत्संग सुन जाओ मुसलमान धर्म में, यही इंजेक्शन, वही ज्ञान, वही 5 बार नमाज करना चाहिए, बकरीद मनानी चाहिए, फलानी ईद मनानी चाहिए, यूँ करना चाहिए, वह फिर शुरू होगी, रोजे रखने चाहिए। अब उस लड़की ने फिर वो सत्संग के अभाव से वो सामाजिक जो साधनाएं थी वह शुरू कर दी। जब होगी वह 50-55 साल की, 60 के आसपास, तब उसने समाज मुसलमान धर्म में ये भी एक धारणा है कि जो हज नहीं करके आता, जो हज कर लेता है, फिर उसकी वैश्विक मृत्यु हो जाए, वो स्वर्ग जाता है। तो उसने फिर वो सामाजिक तरीके से, अब मुसलमान धर्म की प्रक्रिया के परंपरा के आधार से उसके मन में प्रेरणा आई कि मैं भी हज करने जाऊं। उसने अपने पति से कहा, राबिया ने कि मैं हज करना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। अब उसने देखा कि ये 60 साल की होगी, 55 साल की, और आज तक इसने नज़र उठा कर नहीं देखी, और बिल्कुल देवी कैसी है, तो उसने अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो। उसने कहा कि मैं तेरे लिए ऊंट व्यवस्था करवा देता हूँ, तो वहाँ ऊँटों पर जाते हैं। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, पैदल जाने का ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसी जैसी धारणाएं थी उनकी। धार्मिकता जो है ना, जब तक हमें सही साधना न मिलती, इतने ये आत्मा परमात्मा के लिए बहुत अच्छी तरह समर्पित रहती है। सत साधना मिलने के बाद फिर उसमें समर्पित हो जाती है, वो साधना वही करने लग जाती है। तो उसने सोचा कि पैदल जाऊंगी और मेरा ज़्यादा कर्म बढ़ेंगे। अपन आत्मा, इस कथा का रिजल्ट देखना क्या होगा, ये तत्व ज्ञान है। अब वो बहन चल पड़ी, पैदल चल पड़ी, और रास्ते में क्या देखा, क्योंकि वहां रेगिस्तान था, एक कुआं था, बहुत गहरा जल होता था, बहुत गहरा। तो वहां क्या देखा, एक कुतिया थी और उसके 4-5 बच्चे, छोटे छोटे, आंखें भी ना खुली थी, और वो कुतिया बहुत प्यासी थी। प्यास के मारे उसका जीवन अंत होने वाला था। वो कभी तो राबिया के चरणों में आवे, कभी कुएं की तरफ जाके। राबिया एक कुएं के पास वृक्ष के नीचे विराजमान थी, बैठ गई। वो भाग के कभी तो राबिया के चरणों में आवे और फिर कुएं की तरफ जाकर जीभ करे। अब राबिया समझ गई कि इसको प्यास बहुत लगी है। फिर उसके छोटे छोटे बच्चे देखे दूर स्थान पर, वो बिलख रहे थे। अब कहते हैं ये होते हैं वो तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा। उस लड़की ने अपने सिर के बाल पाड़े नो कति नो फटाफट एक रस्सी बनाई, और फिर अपने कपड़े निकाल के उनका बांध के कुएं में डबोए, और बाहर निकाल कर भीगे हुए कपड़ों से, पहले खदर के कपड़े होते थे, पानी में अच्छा शोक कर देते थे, तो उसको फिर नीचे एक मटका टूटा हुआ पड़ा था कुएं के साथ में, उसमें निचोड़े, फिर निकाला, फिर निचोड़े। कम से कम 4-5 किलो पानी वह कुतिया पीगी, उसकी जान बची। वो लहू लुहान होगी वह लड़की। फिर उन गिले कपड़ों से अपना सारा शरीर, सिर पोंछ पाँच के धो के, और वो गिले कपड़े पहन के, और जो ही उसने चलने की सोची कि अब प्रस्थान करूं, आगे मक्के को जाऊंगी, इतने में कहते हैं मक्का वहां से उठ के जैसे विमान चलता है वहां से आया, और कुएं के साथ लग गया, जैसे बस लग गया करे बस स्टैंड के ऊपर प्लेटफार्म पे, ऐसे लग गया आके। अब लड़की एकदम दौड़ कर मक्के में पहुंच गई। मक्का मक्का,
वहां से मक्का उठा, उधर से लोग देख रहे हैं मक्का कहाँ गया, वहां खाली स्थान पड़ा है। तो वापस जब आया उसमें देखा कि एक लड़की आई है, तो कहने लगे इस लड़की को लेने के लिए मक्का उठकर चला गया, तो राबिया जैसी पुण्यकर्मी प्राणी कोई नहीं हो सकता। बड़ी भक्ति है राबिया की इस चीज के लिए। मक्का भी जो है लगभग 60 किलोमीटर, 3 मंजिल, लगभग 60 किलोमीटर रह रहा था। 60 किलोमीटर चल के वो मक्का आकाश में उड़कर चला गया और वापस आ गया। अब पुण्यात्माओं, पूरे मुसलमान समाज में ये हो गया कि भाई भक्ति हो तो राबिया कैसी, भक्ति हो तो राबिया कैसी, रब्बी कैसी। अब उसके बाद उसका वो शरीर पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद जो भी समय आया 80 साल में, उसके बाद वो क्या बनी, एक बंसुरी नाम की लड़की बनी। बंसुरी मुसलमान धर्म में जन्मा। उस जन्म में भी उसमें भक्ति, बहुत जबरदस्त भक्ति पनपी रही। और उसको जब पता चला, जब वो 50-60 साल की होगी, उसको पता चला कि उसको ये ज्ञान हो गया कि वैसे ये धारणा है कि जो मक्के में मर जाता है, जो मक्के में जिसका शरीर छूट जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। उस लड़की ने सोचा, बंसुरी ने, कि भाई परमात्मा पाना है, स्वर्ग जाना है, और मक्के में मृत्यु हो जाए तो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उस लड़की ने तलवार से अपना सिर मक्के में चढ़ा दिया, अगर मेरा कल्याण हो। अब क्या हुआ कि उसकी फिर नेक्स्ट जीवन फिर होया। न्यो कल्याण थोड़ा होता, कल्याण तो विधिवत ही होगा। अगले जन्म में उस लड़की का फिर जन्म हुआ, लड़की का, कन्या का, और फिर वो वैश्या बनी। ओ तरह का जो भैया कल्याण तो दूर रहा, वैश्या का जीवन भोगा उसने। और जब वो वैश्या का जीवन समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तो शेख तकी, जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का जो धार्मिक गुरु था, उसके शेख तकी के घर लड़की के रूप में जन्म लिया। जब वो लड़की 12-13 साल की होगी, वह मर गई, मृत्यु होगी उसकी। उसको कब्र में दबा दिया गया। अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कर दिया गया। अब परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। अब परमात्मा फिर बनारस काशी में प्रगट हुए, सह शरीर आए सतलोक से, बालक रूप धारण किया। एक जुलाहा दंपत्ति उनको अपने घर ले गए और धीरे धीरे लीलावत जो है बड़े हुए, जुलाहे का काम करने लगे, दानक की पदवी पाई, दानक की फीत लगी, जुलाहा करने लगे और अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे वो ज्ञान प्रचार वो साथ कर रहे थे। अपनी आत्माओं को वो ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, बहुत पीड़ा थी उसको, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पर गरम गरम चाय गिर जा या अग्नि पर हाथ टेक जा, कितनी पीड़ा होती है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है। तो ऐसा जलन था रोग, जलन का रोग सिकंदर लोधी को था। ऊपर तो कहीं नजर आवा नहीं कोई जला हुआ, लेकिन पूरा शरीर इस तरह पीड़ित था वो, क्योंकि पापक्रम जीव के जब आते हैं, चाहे वो किसी रैंक पे है, वो पाप भी उसने भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन कबीर परमात्मा के पास वो पावर है कि वो पाप नाश कर देता है, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों को खत्म कर देता है, ताकि जीव सुखी हो जाता है। और पाप से दुख है, पुण्य से सुख है। तो पुण्य से सुख है तब तक तो आप सुखी हो, जब पाप का दौर शुरू होगा तो आप दुख पे दुख आएंगे। तो उस दुख का निवारण करने वाला पाप नाशक को संत मिलेगा, प्रभु मिलेगा, तब वो सुख होगा। तो उसने सब ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बनारस में, काशी में एक संत है कबीर नाम का, और वो यदि दया करने आप पे तो बात बन गया। तो सिकंदर लोधी बनारस गया दिल्ली से। ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। कबीर परमेश्वर ने उसके सिर पे हाथ रखा था, उसका रोग खत्म हो गया। उससे पहले सिकंदर लोधी ने
रामानंद जी जो कबीर साहिब जी के गुरु थे, ब्राह्मण ऋषि महर्षि, उसका कत्ल कर दिया था। उसने कुछ ऐसी बात कह दी थी मुसलमान धर्म के बारे में, क्रोध में आके सिकंदर लोधी ने उसका कत्ल कर दिया था। तो परमेश्वर कबीर जी ने और सिकंदर लोधी के सामने रामानंद जी के कटे हुए सिर को जोड़ के जीवित कर दिया था। इस बात से सिकंदर लोधी एकदम बहुत प्रभावित हुआ। अपने रोग का नाश, अपने असाध्य रोग को का उपचार देखकर केवल आशीर्वाद से और सामने एक मरे हुए कत्ल किए हुए व्यक्ति को जीवित करने से थर थर कांपने लगा। और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का। उस सिकंदर लोधी के गुरु शेख तकी को ईर्ष्या होगी, अब राजा तेरी इज्जत नहीं करेगा। अभी इनका तो स्वार्थियों का पैसे का रोला है, तेरी रोजी रोटी चले नहीं, तेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी और कबीर की बन जाएगी। तो वो ईर्ष्या करने लगा। सिकंदर लोधी से उसने मुंह चढ़ा लिया, बोला नहीं। सिकंदर लोधी ने पूछा क्या बात है पीर जी, आप नाराज क्यों हो? कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, मिल गया ना गुरु, और चल वहां दिल्ली में सबको बता दूंगा मुसलमानों को कि काफिर हो गया राजा, तो काफिर हो गया, हिंदू से नाम ले लिया, उसका उपदेश ले लिया। अब राजा लोगों की इतना ब्योत होया करे और डर गया, क्यों जानते मुसलमानों ने भ्रमित करेगा और मुसलमान इसकी सारी मानते हैं, तेरा राज गया। तो चल पड़े वहां से वापसी के लिए। सिकंदर लोधी भी कबीर जी को साथ ला रहे थे। दरिया के किनारे पर पड़ाव डाल लिया रात्रि के समय। सुबह जब उठे तो ये घटना ऐसे हुई। सिकंदर लोधी बहुत चिंतित हुआ। कबीर जी ने कारण पूछा। सिकंदर लोधी ने बताया कि ये मेरा गुरुजी जो है पहले वाला, ये ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है और ये जाते काम बिगाड़ेगा, ये कहता है। तो परमात्मा बोले भी इसने न्यों पूछ ले, यो किस प्रकार राजी होगा, किस प्रकार प्रसन्न होगा। यदि मेरा आपके साथ वापस चले जाने से अगर ये खुश होता तो मैं वापस चला जाऊंगा, या इसकी कोई और कंडीशन है वह पूछ। सिकंदर लोधी ने पूछा पीर जी आप किस प्रकार प्रसन्न होगे? तो शेख तकी बोला कि मैं प्रसन्न होऊंगा, इसने तूने गुरु किस आधार पर मान लिया, आप किस आधार पर इसको जो ना शक्तिशाली मानते हो? तो सिकंदर लोधी ने कहा कि मेरे जलन का रोग था, मेरी पीड़ा न मैं जानता हूँ, और आपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे और वैद्य एक से एक आंडी बुला लिया था, मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, और इस महापुरुष ने मेरा आशीर्वाद दिया था, मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था अपनी तलवार से, 2 टुकड़े हो गया था, वो मेरे सामने जीवित कर दिया। अच्छा ये तो नबी आ गया, नबी मानता है तो इसको। हमारे नबी ने गाय जीवित की थी हजरत मोहम्मद, मैं तेरे साथ नहीं था, क्योंकि सिकंदर लोधी वो शेख तकी नहीं गया था रामानंद जी के आश्रम में। तो शेख तकी ने कहा कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे, यो तेरा गुरु कबीर, तो मैं मानू, नहीं तो मैं नहीं मानता। तो परमात्मा ने कहा सिकंदर लोधी कह दे इसने कोई मुर्दा ढूंढ लिया होगा। तो सिकंदर लोधी ने कह दिया जी मुर्दा ले आओ। तो शेख तकी कहने लगा मुर्दा मैं कहाँ से लाऊं, चाव न्यों था कि अपनी बेटी ने करवाऊं इस जीवित। एक तीर तो 2 शिकार हार गया तो कबीर हार गया, जीत गया मेरी बेटी जीवेगी, और जब जीवित कर दी तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। उसने उद्देश्य ये रखा था। परमात्मा क्या करी लीला कि एक कोई लड़का था 10-12 साल का और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, ऐसा समाज है कि वो ना तो जमीन में गाड़ते हैं और न ही वो सौहा करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं लाश को, शरीर को, मृत शरीर को। तो उसको अच्छी तरह एक फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, जो तैरने वाली लकड़ी सी फूस घास फूस ला कर उसके ऊपर आदर से लटा देते हैं, कपड़ा ऊपर से उड़ा देते हैं और जल प्रवाह कर देते हैं। तो ऐसे वो लड़का मृत हो गया था, उसको जल प्रवाह नदी में कर रखा था। तो इतने में पता चला कि देखो वो आ गया मुर्दा। शेख तकी कहने लगा वो आ गया मुर्दा, कर दे जिंदा। परमात्मा बोले भाई पहले इसने कह दो, कबीर जी बोले शेख तकी को कहो ये पहले आप करे जीवित, कदे पीछे नंबर बनावे।
तो सब ने कहा जो ठीक है शेख तकी जी आप करके दिखाओ। अब शेख तकी लगा जंतर मंत्र फूं फां करने, उन्होंने सोचा तुक्का लग जा तेरी वैल्यू बन जाएगी, पर कहाँ, वो काफ़ी आगे चला गया, बह कर दरिया में बहता हुआ मुर्दा काफ़ी आगे चला गया, यानी 500-600 गज यानी 2000 फुट के आसपास चला गया दूर। तो शेख तकी कहने लगा कि ये अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुर्दे जीवित होते हैं, वो चला गया ना मुर्दा, ये कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने कहा बैठ जा शेख तकी। ऐसे हाथ किया था प्रभु ने, ऐसे हाथ किया था वहीं, तो मुर्दा जो 2000 फुट आगे चला गया था वो वहां से वापस आया, जैसे नौका चलती है इंजन वाली, और वहां आकर के रुक गया जहां बिल्कुल सामने नीचे से लहर जा रही है दरिया की, और ऊपर वो बालक का शव ऐसे स्थिर है। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी तू है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर वापस आ जा। इतना ही कहा था तभी उस बच्चे में हलचल पैदा हुई और लड़का जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वहां पर सैकड़ों सैनिक थे, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रखा और बच्चे को परमात्मा ने अपने साथ रखा अपने बेटे के रूप में, क्योंकि ये पिछले जन्म का संस्कारी था। वहां संभाला उसको। उसके बाद दिल्ली में आ गए। अब शेख तकी ने बहुत से जुल्म ढाए, जैसे शेख तकी ने मुसलमानों को बोल दिया कि भाई राजा तो काफिर हो गया, एक काफिर को साथ लाया है हिंदू को, और उसको अपने घर बैठा रखा है, उसी से जो कहता है वही साधनाएं करता है, और देख लो भाइयों बात ठीक नहीं रहेगी। तो वो सारे मुसलमान बोले बोलो पीर जी क्या करना है, कि भी हम उसकी एक परीक्षा लेंगे कबीर की। एक सरसों के तेल के कढ़ाई में इसको रखेंगे उबलते हुए में, जब ये बच गया तो हम इसको मान लेंगे अल्लाह का पैगंबर है, और मर गया तो मर गया कट्टा टंटा। धार्मिक लोगों के साथ हमारे पूर्वज जल्दी लाग जाया करते, उनको एक अच्छा आदमी माना करते, पर इसे इंसान बहुत प्रजा नाशक होते हैं। तो सभी ने आके सिकंदर लोदी राजा से कहा, हजारों की संख्या मुसलमान आ गए, प्रजा आ गई। तो राजा ने कहा क्या बात है, क्या हम ऐसा चाहते हैं। राजा ने परमात्मा से कहा प्रभु आपको यहाँ लाकर मैंने बहुत परेशान कर दिया, मेरे सामने एक आपत्ति पैदा कर दी इन्होंने, ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे परीक्षा लेना चाहते हैं। परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूँ। परमेश्वर ने कहा कि कह दे उनको भाई कर लेंगे, परीक्षा कर लें, क्योंकि मुझे तो मरना है, ये मारेंगे मुझे, और कोई बात ना भाई, जैसे भी मेरा संस्कार है वो हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी ने कह दिया, एक इतना बड़ा कढ़ाया तेल का, सरसों का तेल का डालकर उसको भट्ट बाढ़ दिया नीचे न, मोटे मोटे लकड़ शेख तीनों का अच्छा उबाड़ दे। उसने कहा तीनों उबड़ा, जैसे गुलगुले तारा पकौड़े तारा जब उबड़े नो कति बुरी तरह चाय उबाला ना, ऐसे उबाल दिया और कहा पकड़ कर डालो इस कबीर को इसके अंदर। परमात्मा कबीर जी बोले भाई यह सेवा तो रहने दो, मैं आप पर बैठ जाऊंगा इसमें। परमात्मा आकर आराम से उस कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए, इतना ऊपर बाहर दिखे और बैठे ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब शेख तकी कहता है इसने ना मंत्र से तेल को ठंडा कर दिया है, वैसे उबलता नजर आ रहा है, ये जादूगर है जादूगर। अब सिकंदर लोदी ने सोचा भाई चेक तय कर लो, गर्म है ठंडा तेल उबड़न लग रहा। और परमात्मा बोले राजा ने इसमें उंगली मत दे दिए, कभी इस नाला के कहते हैं उंगली दे दे, उंगली नहीं पाओगी इतना गर्म से। लेकिन सिकंदर लोदी ने न सोची यो मेरे जैसा आदमी और तेल में बैठा, मेरी उंगली के बिजली पड़ेगी। नाटते नाटते मना करते करते वह उंगली डुबो डाल दी तेल में। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके अलग होगी, इतना जबरदस्त गर्म था और बेहोश हो गया। राजा पीड़ा सहन नहीं कर सका सिकंदर लोदी। अब फिर उस सिकंदर लोदी को होश में लाने के लिए छीटे छाटे पानी के मारे तलवों पर मालिश करी, वो थोड़ा सा होश में आया, पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के कढ़ाई में थे और उंगली पकड़ के पूरी कर दी, ऐसे कर दिया एज इट इज होगी जैसे जड़ी नहीं थी। तब राजा होश में आया
और वो फिट्टे मुंह हो गया। शेख तकी मान्या नहीं इतना दुष्ट था, क्योंकि जादूगर है जादूगर है, वो तो चला गया। और बाकी जो हजारों की संख्या में दर्शक आए थे उनमें कम से कम हजारों की संख्या में नाम लिया परमात्मा के शिष्य हो गए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं जानता हूं मेरे बच्चों को कैसे मैं शरण में लूंगा। अब कुछ दिनों के बाद शेख तकी न तो नींद नहीं आई, भाई बात बिगड़गी और मुसलमान तैयार करे। कहने लगा भाई बात बिगड़ेगी, देख लो एक परीक्षा और लेते हैं इसकी कि जेरे कुएं में डालेंगे। जेरा कुआं होता पहले 200-200 फुट 250-250 फुट गहरे कुएं खोदे जाते थे जल के। और जेरा वो होता है कि उसमें कुछ पानी रहता नहीं और काफी गहरा और हो जाता है। तो सिकंदर लोधी से कहा कि हम इसकी एक परीक्षा और लेंगे। परमात्मा तक बात पहुंची। परमात्मा बोले भाई ठीक है राजन, इनको कर लेने दो जो करना चाहे, कोई बात नहीं, मैंने तो मरना ही है, आपका राज्य बच जाएगा। तो परमात्मा को ले जाकर कबीर साहब जी को उस जेरे कुएं में डाल दिया। हजारों की संख्या में हजारे उसके साथी, और फिर ऊपर से कंकर पत्थर, झाड़ी कांटेदार झाड़ी, फिर कीचड़ गोबर माटी डले ठोक दिया कटी ऊपर ताई। और फिर हाथ मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा सिकंदर लोधी के दरबार में। इतना बड़ा साफा बांध रखा नो तुर्रा छोड़ रहा, कहता है कहाँ है वो तेरा भगवान है राजन, कहाँ है वो तेरा अल्लाह, बोला कहाँ तेरा पैगंबर। कर दिया काम तमाम उसका, ठोक दिया उस झेरे कुएं में, मार दिया उसको। अब सिकंदर लोधी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बोल रहे हो, कि कुछ तेरे कबीर के बारे में। कबीर जी तो बैठे मेरे कमरे में, आओ दिखाता हूँ। अब जाके देखा रोज तेरा गजब बैठा, वहां बैठे परमात्मा। कहते गए नहीं कहीं, तू कहता है मारे डाले, और तेरा गजब हो भाई। शेख तकी ने सोचा अब इसका क्या करा भाई, मारे तो मरता ना और ज्ञान में यू हारता ना, क्योंकि परमात्मा उनके छक्के छुड़ा दिए थे। अब शेख तकी ने कहा भाई एक परीक्षा और लेते हैं, जो भगवान आदम मान लेंगे। मेरी लड़की मर चुकी है, कई दिन हो गए, महीना से भी ऊपर हो गया, और यदि वो जीवित कर देगा मेरी लड़की ने कब्र से निकलवा के, तो मैं इसने अल्लाह मान लूंगा, पैगंबर मान लूंगा, नहीं तो हम नहीं मानते। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है चलो, और उसको कह दे डंडोरा पिटवा दे, आसपास मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करवा दो चारों तरफ, आसपास के गांवों में सब आ जाए इकट्ठे होकर। अब शेख तकी ने तो बजवा दिया ढोल, गांवों में भेज दिए हैं कि ऐसे लड़की जीवित की जाएगी। राजा ने डंडोरा पिटवा दिया। कोई हजार 20-30 हजार की संख्या में दर्शक वहां इकट्ठे हो गए। परमात्मा वहां गए, कब्र फोड़ दी गई, लड़की का शव अंदर था। तब कबीर जी ने कहा कि शेख तकी तू अपने जंतर मंत्र कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अग मैं भी जीवित कर दूं। तो सभी उपस्थित जन कहने लगे कि हे कबीर जी, यदि इसके पास कोई ऐसी विद्या होती, शक्ति होती, तो अपनी बेटी को कौन मरण दे, कौन डाल के जावे कब्र के अंदर। इसके पास ये पावर नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वो जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, वो जीवित नहीं हुई। अब शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नोचा कूदा, देखा पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया, कभी मुर्दे भी जीवित होते, देख लो भाइयों देख लो भाई। परमात्मा चाहो थे इसने पा लेने दे भंगड़ा, थोड़ा सा नाच लेने दे, माच लेने दे। तीसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। फिर तो छलांग मारा शेख तकी, नाचा कूदा। परमात्मा बोले डट जा पांडे, रुक जा, बैठ जा थोड़ा। तो फिर क्या कहा परमात्मा ने कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस शरीर में प्रवेश कर, तू बाहर आ। इतना बोला था, इतने वह बेटी सारी शरीर कंपन लग गया और एकदम उठ कर वह बेटी बाहर आई, परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब उस परमात्मा ने कहा कि जा बेटी तू अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की कहने लगी कि एक बार धोखा खा चुकी हूं प्रभु, हे
परवरदिगार अब ये बेटी धोखा नहीं खाएगी, ये मेरा बाप नहीं है, ये तो समाज का शत्रु है। इसका और मेरा जितना संस्कार था वो पूरा हो चुका था और मेरा मनुष्य जीवन अब शेष नहीं था। अब मुझे आपकी कृपा से मेरे पिछले जन्मों की याद आएगी। तो उस लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। परमात्मा की कृपा से उसको मालिक ने बुद्धि दे दी, उसका ज्ञान योग खोला ताकि यहाँ खड़े उपस्थित लोग मुझे पहचान सकें। उस लड़की ने कहा कि भाइयों मैं बहुत धोखा खाई थी, ऐसे ऐसे मेरा पहले जन्म था, मैं राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान धर्म तो वो लोग जानते थे, वो सुप्रसिद्ध लड़की थी, मैंने शादी ब्याह भी नहीं करवाया था और ऐसे ऐसे मक्का मेरे लिए उठकर वहाँ आया था। दूसरा जन्म मेरा बंसरी का हुआ, मैंने मक्के में शीश चढ़ाया था, मेरा तो भी मोक्ष नहीं हुआ। तीसरा जन्म मेरा वैश्या का हुआ, मैंने अपने कर्म भोगे, उसके बाद मेरा शेष जन्म मनुष्य जीवन का 12 वर्ष का रहता था। आगे मेरा मनुष्य जीवन नहीं था, मैं 84 लाख योनियों में जाना था, नरक में जाना था। उस लड़की ने बताया कि मैंने 4 वर्ष इस परमात्मा की बताई हुई साधना की थी, फिर मैं समाज से भ्रमित होकर के इस परमेश्वर की बताई हुई साधना मैंने छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की भक्ति के कारण मुझे 3 मनुष्य जन्म और मिल गए थे और जो साधना मैं करती थी उसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं वैसा तक की जीवन पाया। अब पुण्यात्माओं, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, सतगुर संगत छोड़े कर चाहे लाख बरस तप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। परमात्मा की इस सत भक्ति को, दास की शरण को दूर छोड़ कर की चाहे कितनी भक्ति कर लियो, चाहे ये नाम जपे जाइयो तो कोई लाभ नहीं होगा, हर काल के अधीन। फिर कहते हैं गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश, कितने दयालु है परमात्मा, 100 कारण बनाए और इसे चमत्कार ने देखकर वहां कम से कम 20-30 हजार व्यक्तियों ने परमात्मा का नाम लिया। इस प्रकार 64 लाख शिष्य परमात्मा के इन चमत्कारों को देखकर हो गए थे। पुण्यात्माओं, आज भी वो कबीर परमेश्वर बहुत ही ऐसी ही लीलाएं कर रहा है, लेकिन वो समय कुछ ऐसा था। अब ये हम इस साइंस से भ्रमित घने हो गए, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जहाँ कहीं ऐसी हम सुनते हैं, यहाँ भी कई हजारों की संख्या में ऐसे हैं जो मुर्दे जीवित हैं और आज अपना जीवन सफल कर रहे हैं। एक्सटेंशन है उनके जीवन की, एक नहीं हजारों की संख्या में, और जिनके साथ बीती है उनसे मिलकर देखना। लेकिन आज काल ने भ्रमित करवा दिया हमारे को। पहले तो 1-2 ऐसी घटना घट जाती, सारा देश उमड़ कर आ जाता था उस महापुरुष के दर्शन के लिए। तो शेख तकीता दुखी करे था, किसी ने मार दूं, खत्म हो जाए, इसको हरा दूं, और परमात्मा लीला करे थे अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए। दूने अनुयायी बने, 64 लाख से सो गए थे प्रभु के। तो पुण्यात्माओं, इस पर परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये संसार समझदाना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।